जितने भी क्वेश्चंस हमारे दिमाग में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में उठते हैं, उसमें सबसे जो बेसिक क्वेश्चन है वो है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, ये हमें दिखेगी कैसे। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ध्यान दीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा आपको ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में दिखेगी, जहाँ पर a, b और c जो होंगे वो रियल नंबर्स होंगे, और इसमें एक शर्त और जुड़ी होगी कि a की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगी, है ना। तो यही इक्वेशन अगर आपको y की फॉर्म में लिखी होगी तो ay² + by + c = 0 के फॉर्म में आपको दिखेगी, है ना। अब हम आते हैं कि इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो सकता है। इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या होता है, हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं। जैसे हमने लिखा 9x² + 7x + 8 = 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एग्जाम्पल है। अब देखिए ना, इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे हमें a की वैल्यू हमें 9 दी हुई है। देखिए अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो सिमिलरली b की वैल्यू हमको दी है 7 और c की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है 8। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचान सकते हैं और उसमें a, b, c की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठता है उसको हम लोग देखते हैं क्या होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। रूट, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से हम क्या समझते हैं। तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा। मैं आपके सामने एक एग्जांपल के तौर पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूँ। देखिएगा, जैसे मैंने लिखा 3x² + 9x + 10 = 0। ये सपोज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी देखिए, हमें x की ऐसी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। कहने का मतलब हम x की वैल्यू इस इक्वेशन में रखें और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल हो जाए। तो x की ऐसी वैल्यूज़ को हम बोलते हैं रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमने पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट क्या होता है। अब है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाउ मेनी रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट होते हैं। तो इसका आंसर है 2 रूट्स। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 रूट्स होती है। कहने का मतलब ये है कि x की 2 वैल्यूज़ ऐसी होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, और अगर ये y की फॉर्म में दिया है तो y की 2 वैल्यूज़ हो जाएंगी, z की फॉर्म में दिया है तो z की वैल्यूज़ हो जाएंगी। तो कुल मिला के किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपके पास 2 रूट्स हो सकती हैं। अब अगला सवाल ये उठता है कि 2 रूट्स तो हो सकती हैं, बट उन्हें हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। कैसे हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 रूट्स को निकालेंगे जो उसको सेटिस्फाई करते हो। तो इसके लिए जो हमारे पास स्टैंडर्ड मेथड्स हैं, देखिए हमारे पास 3 मेथड्स के लिए हैं। सबसे पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, नेक्स्ट वन इज़ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, और लास्ट वन इज़ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, है ना। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, हम फैक्टर्स का यूज़ करते हैं, और क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्या है, हमारे पास एक रेडीमेड फार्मूला है जिसको हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं और हमारा आंसर आता है। और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या है कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, इसमें हम स्क्वायर को कंप्लीट करके रूट्स फाइंड करते हैं। और ये जो थर्ड वाली मेथड है, इसी से हमारी सेकंड वाली जो मेथड है वो डिराइव हुई है। थर्ड वाली मेथड से ही सेकंड वाला फार्मूला हमारा बना है। तो फिलहाल हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है फिलहाल कि फैक्टराइजेशन मेथड को हम लोगों को इस वीडियो के अंदर में पढ़ना है। तो देखते हैं इसकी बारीकी हम लोग जानते हैं आगे को। इस मेथड के बारे में सबसे पहली बात यह है कि जो फैक्टराइजेशन मेथड है इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड भी बोलते हैं। तो इसके नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। दैट मीन्स जो मिडिल टर्म लिखा है उसको हमें स्प्लिट करना है, उसको हमें तोड़ना है। ठीक है, कितने पार्ट्स में तोड़ना है, कैसे तोड़ना है, इसको हम लोग देखते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं। नेक्स्ट पेज में आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, उसको हम सॉल्व करके बताएंगे कि कैसे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 रूट्स फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड, और वी कैन से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। लेट्स सी। तो इस केस में जो मैं सबसे पहला एग्जांपल लेने वाला हूँ वो लेने वाला हूँ मैं x² + 7x + 12 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, जो a की वैल्यू है, सपोज यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास 1 रहेगी, क्योंकि x² लिखा है तो उसको हम 1 × x² लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको इस a और जो लास्ट में आपने लिखा है c, मतलब 1 और 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ये ना 1 और 12 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 और 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट कितना आएगा, 12 आएगा, है ना। तो अब हमें क्या करना है, जो भी इसका प्रोडक्ट आएगा उसके हमें फैक्टर्स कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, उसके फैक्टर्स हमें निकाल लेने हैं कि प्राइम फैक्टर्स उसके क्या क्या होंगे। ये आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। तो 12 के जैसे आप फैक्टर करेंगे ना, सबसे पहले आप डिवाइड करेंगे 2 से,
तो 2 से 6 टाइम डिवाइड होगा, अगेन 2 से करेंगे तो 2 से 3 टाइम डिवाइड होगा, अगेन 3 से करेंगे तो 1 टाइम डिवाइड होगा। अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान देखिएगा, ये जो 3 फैक्टर्स आपके पास आए हैं 2, 2 और 3, इनकी आपको पेयरिंग करनी है। इनके प्रोडक्ट निकाल के इनको अलग अलग पेयरिंग करिए और इस प्रकार से पेयरिंग करिए जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म आ जाए। मिडिल टर्म कितना है 7, तो आपको इन तीनों को यूज़ करते हुए 7 लाना है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना। देखिए इन दोनों को अगर हम पेयरिंग करते हैं तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना, और 4 एक पार्ट हो गया और 3 दूसरा पार्ट हो गया। तो 4 और 3 को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 7 बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो मिडिल टर्म 7 है ना उसको स्प्लिट कर देंगे 2 पार्ट्स में, 4 + 3, है ना। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो हमने यूज़ करा है वर्ड, उसका देखिए कैसे हम लोगों ने इसको जस्टिफाई करा है। 7 को हम लोगों ने ब्रेक कर देना है 4 + 3 में। तो हम 7 को देखिए 4 + 3 कैसे लिखेंगे, देखिएगा x² प्लस इस 7 को मैं ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा 4 + 3, ओके। और बाहर से फिर क्या लिखा है x + 12 = 0, ठीक है ना। ये हमारा आ गया स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, कैसे हमने इसको स्प्लिट करा। अब इसके बाद की कार्रवाई क्या होगी कि हमें जो ब्रैकेट है ना ये 2 पार्ट्स को अलग अलग करना पड़ेगा। तो इसको जब हम अलग अलग करेंगे देखिए क्या हो जाएगा, x² प्लस ये 4x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x बन जाएगा, और ये 3x से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 3x, और प्लस हो जाएगा 12 = हो जाएगा 0। ये देखिए, तो ये हमारा स्प्लिटिंग हो गया। और अब हमारे पास देखिए जहाँ हमारे पास स्टार्टिंग में 3 टर्म्स थे, अब हमारे पास 4 टर्म्स आ गए, ठीक है। इसके बाद क्या होगा वो देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिएगा नेक्स्ट पेज में क्या होगा, तो देखिएगा जो लास्ट स्टेप था वो मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया है नेक्स्ट पेज में, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, देखिए जो स्टार्टिंग के 2 टर्म्स हैं उसमें से हमें कुछ कॉमन निकालना होगा, और जो बाद के 2 टर्म्स हैं उनमें से भी हमें कुछ कॉमन निकालना होगा। तो स्टार्टिंग के 2 टर्म्स को आप ध्यान देंगे तो इन दोनों में आपका x कॉमन निकल रहा है। x ऐसा है जो दोनों के पास हमारे पास है, तो x जब इससे कॉमन निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म के पास 2 पावर थी, अब 1 पावर बच जाएगी, प्लस सेकंड टर्म में से x हमने बाहर निकाल दिया तो 4 बचेगा केवल यहाँ पे, है ना। प्लस ये जो बाद के 2 टर्म्स है ना इनमें से भी हमें कोई चीज़ कॉमन निकालनी है। तो आप देख रहे होंगे ये 3 और 12 दोनों 3 से डिविजिबल हैं, तो 3 हम बाहर कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा x + 3 4 जा 12, 4 बच जाएगा = आ जाएगा 0। अब हमें ये देखना है कि इस पूरे लेफ्ट हैंड साइड में क्या कॉमन आ रहा है। तो आप ध्यान दे रहे होंगे कि x + 4 दोनों में कॉमन है, तो x + 4 को हम कॉमन ले लेंगे, और जो रिमेनिंग क्वांटिटीज़ हैं, मतलब एक तो ये वाला x और एक ये वाला 3, x + 3 = 0 हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक क्वांटिटी ये लिखी है, एक क्वांटिटी ये लिखी है, और दोनों का मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, ठीक है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब दोनों में से, इसमें से और इसमें से कम एक क्वांटिटी 0 के इक्वल होगी, तभी हमारा प्रोडक्ट 0 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार हम लेके चलेंगे कि ये क्वांटिटी 0 है, और एक बार हम लेके चलेंगे कि ये क्वांटिटी 0 है, ठीक है। तो उसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखिएगा पहले मैं इस क्वांटिटी को 0 करूँगा, फिर मैं इस क्वांटिटी को 0 करूँगा, उसके बाद देखिएगा x की वैल्यूज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखिएगा, तो देखिएगा फर्स्ट कंडीशन में हमने x + 4 को इक्वल करा है 0 के, तो x + 4 अगर 0 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 4 राइट हैंड साइड में जाके माइनस का कन्वर्ट हो जाएगा, तो x = आ जाएगा -4। और अगर हम x + 3 = 0 करते हैं तो इस केस में 3 राइट हैंड साइड में मूव हो जाएगा, देन द वैल्यू ऑफ द x विल बी -3। इसका मतलब देखिएगा हमने सारे स्टेप करे, सारे स्टेप करने के बाद हमने ये पाया कि x की वैल्यू एक तो -4 आ रही है और एक x की वैल्यू -3 आ रही है। इसका मतलब है कि जो 2 रूट्स हम फाइंड कर रहे थे, एक रूट हो जाएगा -4 और एक रूट हो जाएगा -3। अब देखिएगा क्योंकि ये जो रूट्स हैं ना ये हमारे दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स हैं तो वो उसको सेटिस्फाई करते हैं। तो अगर आप चाहें चेक करना तो आप जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसमें x = -4 रख के देखिएगा, आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी। सिमिलरली अब -3 जब x की वैल्यू रखेंगे तब भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगा। तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि ये -4 और -3 है, यही हमारी रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं, ठीक है। तो एक बार हम इन सारे स्टेप्स को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। देखिएगा क्या हुआ, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी उसमें हमने सबसे पहले 1 और 12 को मल्टीप्लाई करा, तो 12 हमारे पास आया, 12 के हमने फैक्टर्स कर लिए, 12 के फैक्टर हमारे पास आ गए 2, 2 और 3। उसके बाद हमने इसकी पेयरिंग करी, तो 2 और 2 को मिला के हमने लिख दिया 4 और 3 को हमने अकेले रहने दिया। ऐसा हमने क्यों करा, क्योंकि हमने जो मिडिल टर्म है हमारे पास 7 है, तो 7 हमें किसी भी तरीके से लाना है। तो 7 लाने का तरीका क्या रहेगा, 4 और 3 को अगर हम ऐड करेंगे तो 7 आएगा, तो इस 7 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया 4 +
3 लिख दिया, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में हमने इस ब्रैकेट को ओपन करा तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करा, देखिए यही स्टेप को मैंने दोबारा उतारा, फिर हमने स्टार्टिंग के 2 में कुछ कॉमन निकाला और उसको सॉल्व करा, फिर जो बाद के 2 हैं उनमें कुछ कॉमन निकाला, उसको सॉल्व करा, फिर हमने पूरी की पूरी लेफ्ट हैंड साइड में कुछ कॉमन निकाला और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हमने लिखा इक्वल टू 0 करा। तो यहाँ से मैंने आपको बोला कि 2 क्वांटिटीज़ का अगर प्रोडक्ट 0 है दैट मीन्स दोनों में से कम एक क्वांटिटी तो 0 होगी ही होगी। तो एक बार हम एक क्वांटिटी को 0 करेंगे, एक्स की एक वैल्यू निकलेगी, सेकेंड टाइम दूसरी क्वांटिटी को 0 करेंगे, एक्स की दूसरी वैल्यू मिलेगी। इस प्रकार से हमें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स फाइंड हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म मेथड। एक एग्जांपल लेने के बाद अब आपकी बारी है इक्वेशन सॉल्व करने की। तो मैंने आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो आपको इसके रूट्स फाइंड करने हैं विद द हेल्प ऑफ द फैक्टराइजेशन मेथड। तो उम्मीद है आपको ये आ जाएगा, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया है शायद आपकी समझ में आया होगा। और इस क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपका तुरंत रिप्लाई करके आपकी क्वेरीज को सेटिस्फाई करूँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, जिससे कि आने वाले टाइम पे जो भी मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा वो सारे के सारे आप तक आसानी से पहुंच जाएं।